17 दिनों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। करीब 400 घंटे तक टनल में फंसे रहे मजदूरों के बाहर आने के बाद देश भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। पीएम मोदी ने रेस्क्यू टीम को बधाई दी है। सीएम धामी ने माला पहनाकर टनल से बाहर निकले मजदूरों का स्वागत किया। रेस्क्यू के बाद मजदूरों को अस्पताल भेजा गया। मजदूरों को चेकअप के लिए अस्पताल भेजा गया। चेकअप के बाद मजदूरों को घर भेजा जाएगा। सीएम धामी ने सभी मजदूरों के लिए 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। मुकेश जगमोहन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, 41 लोगों को सकुशल निकाल लिया गया है और अब ये बड़ी घोषणा खुद मुख्यमंत्री ने की है। सभी जो श्रमिक थे इनको 1-1 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जी देखिए, जो 17 दिनों तक जो 41 श्रमिक जो सिलकेरा टनल के अंदर रहे, उन्होंने कल एक बड़ी जंग जीत ली है और कल शाम को उन्हें करीब 7:30 बजे के करीब उनको निकाल दिया गया है उस सुरंग से और वहां से सीधे उनको चिन्याली छोड़ अस्पताल लाया गया एम्बुलेंस के माध्यम से और वहां पे उनका उपचार किया गया और जिसके बाद उनको खाना पानी दवाई सारी चीजें वहां पे दी गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 17 दिनों तक एक टनल में जो सुरंग में रहना और इतने दिनों तक जीवन यापन करना वहां पे बिना जो बाहरी हवा थी, बिना धूप के, बिना हालांकि खाना पानी उनके लिए जा रहा था, लेकिन 17 दिनों तक एक ही सुरंग में रहना एक बड़ी बात है। और वहां पर जब बाहर से 26 से ज्यादा एजेंसियां उनको बचाने में लगी रही, जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार की पूरी निगाहें जो थी वो इन 41 लोगों को निकालने के लिए लगातार रात दिन 17 दिनों तक लगी रही। कई वहां पे ऑपरेशन चलाए गए, कई तरीके के जो वहां पे प्रैक्टिकल की गई, कई तरीके के वहां पे जो मशीनें आई है। अगर अमेरिकन ऑगर मशीन भी आखिरकार जब फेल हो गई तो राइट माइनर वहां पे जो राइट माइनर देवदूत बनकर आए और राइट माइनरों ने हाथों से खुदाई करके और उन जो 41 श्रमिक वहां फंसे हुए थे, कल देर रात उन सबको निकाला। तो कहीं न कहीं एक सबसे लंबा ऑपरेशन कहेंगे हम जो ये भारत में पहली बार इस तरीके का ऑपरेशन हुआ और सबसे लंबा ऑपरेशन ये चला 17 दिनों तक। तो पूरी सरकार इसमें लगी रही, पूरे प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो स्वास्थ्य विभाग की सारी टीमें, सबसे अहम भूमिका इसमें 108 एम्बुलेंस ने भी निभाई क्योंकि 108 वहां पे लगी रही। और उसके बाद जब इनको चिन्याली छोड़ अस्पताल पहुंचाया गया तो उसके जरिए चिन्याली छोड़ में भी वो 108 एम्बुलेंस के जरिए आई। तो एक बड़ी भूमिका यहाँ पे जो रेस्क्यू कार्य में लोग लगे हुए थे, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन लगा हुआ था और सारे लोगों की मदद से ये लोग कल देर शाम जो है चिन्याली छोड़ अस्पताल पहुंच गए, जहां पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और इसके बाद ठीक है मुकेश, बने रहिए आप हमारे साथ। न्यूज स्टेट की मेगा कवरेज लगातार जारी है और किस तरीके से उन तमाम 41 लोगों को सकुशल निकाला गया है वो भी हमने आपको दिखाया। सामने जो आप हॉस्पिटल का जो मुख्य द्वार देख रहे हैं, इस मुख्य द्वार के अंदर जो है हॉल के अंदर तमाम जो मजदूर हैं जिनको रेस्क्यू किया गया था उनको यहां पर कल रात में ही पहुंचा दिया गया है। एक बड़ी खबर और बताता हूं आपको, दूसरी बड़ी खबर यह है कि पुष्कर सिंह धामी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, वो भी यहां पर पहुंच सकते हैं और वो फिर से एक बार हालचाल यहां पर मजदूरों का लेंगे। तो प्राथमिक उपचार के बाद जो कि टनल में ही हो गया था, उनके हालचाल ले लिए गए थे और उसके बाद उनका जो भी ट्रीटमेंट था थोड़ा बहुत वो किया गया। उसके बाद यहां पर 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पे उनको रखा जाएगा। ऐसा बताया जा रहा है कि 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन पे वो रहेंगे। ये चिन्याली छोड़ जो है करीब 40 किलोमीटर दूर है टनल से और यहां पर जो है उनका प्राथमिक उपचार किया जाएगा। ये भी खबर आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि यहां से बाकायदा उनको हेलीकॉप्टर की मदद से जो है एम्स ऋषिकेश भी भेजा जा सकता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि अभी डॉक्टर्स यहां अंदर आ रहे हैं, धीरे धीरे वो धीरे धीरे इलाज भी करेंगे। जो तमाम मजदूर हैं वो भी आराम कर रहे हैं क्योंकि देर रात वो यहां पे पहुंचे हैं और उसके बाद आराम करने के बाद जब वो उठेंगे तो डॉक्टर्स का एक पैनल होगा जो कि उनके पास जाकर के बातचीत करेगा, किस तरह के हालचाल है उनके, किसी तरह की दिक्कत तो नहीं है। मेडिकल चेकअप्स होंगे और चेकअप्स करने के बाद जो एक रिपोर्ट बनेगी, रिपोर्ट उनको दी जाएगी और उनके जो परिजन हैं वो रात से ही अंदर मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर के अभी ये है कि अभी वो लोग सो रहे हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद उनका ट्रीटमेंट शुरू होगा। डॉक्टर्स जो है का पूरा पैनल जो है थोड़ी देर बाद यहां पहुंच करके इलाज शुरू करेगा। जी बिल्कुल, तो लगातार हम वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे किस तरीके से उन तमाम 41 श्रमिकों को बाहर निकाला गया है। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुकेश, अब उनको उनके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी सरकार ने ली है और उनको सकुशल पहुंचाया जाएगा उनके घर में, जिसकी व्यवस्था सरकार कर रही है। 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी उनको दी जा रही है और
लंबे वक्त के बाद दिवाली पर यह हादसा हुआ था, जिसके बाद लोगों के घरों में दिवाली नहीं मनाई गई और कल वो नजारे हमने देखे, कुछ घरों पर लोग जो परिजन हैं इन श्रमिकों के वो आतिशबाजी कर रहे हैं। जी देखिए, बिल्कुल जो सिलक्यारा से और चिन्यालीसोड़ तक जो पूरा रास्ता पड़ता है, इस रास्ते में पूरा जश्न का माहौल था। कल दिवाली जैसा माहौल था। लोग ढोल नगाड़ों के साथ सड़कों पे आए थे। लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। और जब ये श्रमिक चिन्यालीसोड़ पे पहुंचे तो लोगों के चेहरे में कहीं ना कहीं खुशी थी, प्रशासन के चेहरे में खुशी थी। जो लोग यहाँ पे देश और दुनिया से जो लोग यहाँ पे आए थे, जो रेस्क्यू कार्य में लोग लगे हुए थे, जो एक्सपर्ट आए थे, उनके चेहरे में खुशी थी और एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल के पास ही पहुंचे थे। उन्होंने फूल मालाओं और शॉल भेंट करके इन श्रमिकों का, जब वो टनल के अंदर से बाहर आए तो उनका स्वागत किया। तो कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर थी। दूसरी बात मैं ये बता दूं आपको कि इस समय हम अभी चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी पर, और हवाई पट्टी के पास ही जो चिन्यूक हेलीकॉप्टर है जो वायुसेना का, वो भी खड़ा है। जैसे ही ये लोग यहाँ से स्वस्थ होते हैं, जैसे ही इनको यहाँ से स्वस्थ होने का जैसे जैसे डॉक्टर इनको यहाँ से सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद इनको यहाँ से देहरादून के लिए रवाना किया जाएगा। मैं आपके अपने पीछे दिखा दूं कि ये चिनूक हेलीकॉप्टर जो चिन्यालीसोड़ हवाई पट्टी पर खड़ा है, और ये सारे मजदूरों को हो सकता है इसी से ले जाया जाए, क्योंकि अभी उनको चिन्यालीसोड़ अस्पताल रखा गया है। जिस तरीके से कल हमने इनके हालात देखे वहां पे, तो ये स्वस्थ थे और ये अच्छे तरीके से खाना भी खा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो भी जितने भी 41 मजदूर ये हैं, एक मजदूर को जरूर बुखार बताया जा रहा था, लेकिन अब वो सारे स्वस्थ है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों को जल्द से जल्द यहाँ से अपने घर भेजने की तैयारी की जाएगी। एक श्रमिक से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि दिवाली पे जब ये अंदर फंसे हुए तो हमारे घरों में दिवाली नहीं मनी, इसलिए दिवाली वो अब तब मनाएंगे जब ये फंसे हुए श्रमिक घर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में खुशी का माहौल है। जी बिल्कुल, पूरे देश में खुशी का माहौल है। मजदूरों को चेकअप के लिए भेजा गया था और कुछ लोगों को जो समस्याएं थी उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है। मुकेश, इस पूरे अभियान को अगर हम देखें, बहुत नजदीक से आपने देखा है, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि भारत के इतिहास में शायद पहली बार हुआ कि इतने लंबे वक्त तक कोई ऑपरेशन चला है। 2 दिन में 24 घंटे में, ज्यादा से ज्यादा 48 घंटे में तमाम ऑपरेशन निपटाए गए, लेकिन लंबा वक्त लग गया, प्रश्न चिन्ह भी खड़ा होने लगा था। जी बिल्कुल, जो 400 घंटे से भी ज्यादा का समय इस टनल में इन 41 मजदूरों को निकालने में लगा। शुरू के समय में जिस दिन ये 12 तारीख को दिवाली के दिन जो ये घटना हुई, तो कहीं ना कहीं जो टनल प्रशासन है यहाँ पे, उनकी बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि उन पे ये सवाल उठे थे कि उन्होंने जब टनल बन रही थी तो स्केप टनल क्यों नहीं बनाए गए। जिस समय इस टनल की नींव रखी गई थी इस समय इसका सर्वे ढंग से नहीं हुआ, क्योंकि और इसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होती है कि बार बार इस पे जाके मॉनिटरिंग करे। तो जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि 3 महीने पहले ये टनल टूटी थी। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है। जिला प्रशासन इस पे लगातार मॉनिटरिंग करता है और जो टनल में कार्य हो रहा है उसकी भी मॉनिटरिंग करता है। तो कहीं ना कहीं इन लोगों पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है और अब इन लोगों की जांच जरूर होनी चाहिए, इन लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जिला प्रशासन का जो अधिकारी जिम्मेदार है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। टनल जो NHAI DCL का जो कर्मचारी, जो अधिकारी इसमें जिम्मेदार है, तो उन लोगों की जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए। तो इतनी बड़ी लापरवाही, 17 दिनों तक जो यहाँ पे इतनी ये लोग फंसे रहे, पूरी सरकार लगी रही, लाखों करोड़ों रुपए इस जो रेस्क्यू अभियान में खर्च हुआ, पूरा देश यहाँ पे जो परेशान रहा। दूसरा जो उत्तरकाशी जिला है, इसमें कोई भी शासकीय कार्य नहीं हो पाया, कोई भी कार्य इस 17 दिनों में नहीं पाया। सारे के सारे छोटे से बड़े अधिकारी, हॉस्पिटल से लेकर, ब्लॉक से लेकर और जो तहसील से लेकर और जो जिला प्रशासन, पूरा इसमें लगा रहा। इन सब पे जो खर्च हुआ, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो कहीं न कहीं इन सब की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सरकार सब लोगों की तारीफें करती रही, लेकिन जब जिनकी यहाँ पे भूल है, जिन्होंने यहाँ पे लापरवाही बरती है, उन पर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे कैसा सबक लिया जाएगा। जी बिल्कुल, और इन तमाम लापरवाह लोग जो रहे हैं